मेरे साथियों, इस तक के सभी पदाधिकारीगण, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष आदरणीय राजीव अरोड़ा जी और बड़े भाई सीनियर कांग्रेस लीडर आदरणीय आर तिवारी जी, लालू प्रसाद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जी, इंटक की ओर सभी महामंत्री देशभर चौधरी साहब, मुझे पता है रोडवेज के कर्मचारी को बहुत तकलीफें हैं, बहुत आशाएं हैं। सबको लगता है प्रताप सिंह खाचरियावाल मंत्री बना है तो अब तो हमारे साथ सब अच्छा होना चाहिए। जब हम सरकार में आए तो आप जानते हैं आज के 7 महीने पहले, 7.5 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार को आए 7-7.5 महीने पहले, 3.5 महीने आचार संहिता चले गए चुनाव। और सबसे बड़ी बात एक थी, जहां रोडवेज का मजदूर 5 बरस तक लोक परिवहन सेवा से, सरकार से, पुलिस से लड़ रहा था कि हम इनको अंदर नहीं घुसने देंगे। ये तो लड़ रहे थे, आप लड़ जा रहे थे, आपको पैसों लेके दोनों लड़ रहे थे। आप तो इसलिए लड़ रहे थे कि अंदर नहीं घुसने देंगे। सब जगह लट लेके खड़े थे आप स्टैंडों में कि ये हम लोक परिवहन सेवा बंद करो, और बंदगी भी छोड़ो। आपकी तो बंदगी तो लड़ाई भूल गए थे, आप ये देख रहे थे बस अड्डे में नहीं घुसनी चाहिए। इसी में आपका टाइम किल हो गया पूरा। 3 साल बाद इस बात में लड़ते रहेंगे, रोडवेज को नहीं घुसने, इसको नहीं घुसने देंगे, सरकार के नहीं घुसाएंगे आपके झंझट के साथ। रोडवेज के मजदूर को भी इस बात को समझना पड़ेगा। मेरी आदत है खुल के बात करें, कहीं भी बुला लो, मैं डरता नहीं हूं, मैं समझे ले जाता हूँ। नदी आएगा आपके स्टेट तो वो मंत्री जी को जो भाग गया है मजदूर को छोड़ के, जो मैंने कहा वो तो करेंगे, फिर आपको इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। आपकी हालत क्या थी आज के 7 महीने पहले? राजस्थान का मजदूर लोक परिवहन सेवा से लड़ रहा था। आपने आगे कहा था कि मुझे लोक परिवहन सेवा बंद कर दो। एक भी आदमी ने आगे कहा था क्या? मैं मंत्री बना उसके 3-4 दिन मैंने कहा लोक परिवहन सेवा और राजस्थान में एक भी नया परमिट जारी नहीं होगा, ये मैंने आदेश जारी किया। आप तो इसी में लड़ने देते कि पहले लोक परिवहन का परमिट बंद करो, अब तक कितने परमिट आ जाते, आपकी दुकान में जुट जाती। काम सिस्टम से होगा, जो हो जाता है वो तो हमारे खाते में जो नहीं हुआ उनके खाते में ऐसे नहीं होता। ईमानदार बनना पड़ेगा। आप क्या समझते? मैंने किसी से पूछा था? किसी से नहीं पूछा, मैंने सिर्फ बयान दिया। राजस्थान की जनता देखती रहेगी, लोक परिवहन सेवा ने परमिट बंद कर दिए, परमिटों में चोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। पिछली बार एक परमिट मैंने जारी नहीं किया, लाखों रुपए के परमिट बांट दिए पिछले मंत्री ने। अभी तो परमिट बटे, आपके मंत्री की क्या झगड़ा था? लोक परिवहन सेवा का परमिट पैसों में मिलता था। आपके रूट जो राष्ट्रीयकृत थे उन सारे रूटों को उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। मेरे पास भी आए पुराने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, उन्होंने कहा साहब आप तो सब छोड़ो, लोक परिवहन सेवा के इतने परमिट दो, बोलो क्या चाहिए आपको, आपकी सेवा हो जाएगी। मैं समझ गया चोरी वाला है, बदनाम हो जाएगी। मैंने उनको बताया था ठीक, और मैंने परमिटों में रोक लगा दी। आज ही झगड़ा हो रहा है क्या रोडवेज में? कहां से लोक परिवहन सेवा चलेगी? क्यों? वो ताकत तो आपकी, मैंने आपकी ताकत आपकी जगह है। वो ताकत इसलिए नहीं थी कि रोडवेज का मजदूर ईमानदारी से नहीं बोले, इसलिए नहीं कि ईमानदार बने हो। पहले तो ताकत आपकी लग रही थी रोडवेज लोक परिवहन से लड़ने में, आप तो सोच ही नहीं सकते थे इतना जल्दी लोक परिवहन की परमिटों में रोक। आप आती है कि लड़ाई के अंदर से चलेंगे, बाहर से चलेंगे? क्यों? क्योंकि आपका भाई मंत्री है। इसलिए लोक परिवहन वाले सोचते भी नहीं है कि हम अंदर घुस जाए। पहले तो पुलिस घुसा रही थी अंदर। ये फर्स्ट काम आपका मैंने किया। उसके बाद दूसरा काम, आज आपको हर महीने तनख्वाह मिलने लगी। आज स्थितियां बदली है, आज उड़ना नहीं पड़ता तनख्वाह के लिए, दुनिया जानती है। तीसरी बात, पहली सरकार अब आई है जिसकी नीयत रोडवेज को चलाने की है, बंद करने की नहीं है। ये बड़ा काम नहीं हुआ। मंत्री की नीयत क्या है? मंत्री ऐसा है, आपने जो कमियां बताई तो ठीक कर दूंगा मैं। क्या करेगा एमडी? क्या करेगा एडी? 2 मिनट लगती है ठीक करने में, क्या कर लेंगे? अरे टाइम नहीं मिले सकता ही है ना। कोई एमडी हो कोई ईडी हो, भैया ये सुन लेना, राजस्थान की सरकार जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको सम्मान करेगी। लेकिन कोई अधिकारी ये समझे कि मुख्यमंत्री की भावनाओं के विपरीत, अशोक गहलोत जी की भावनाओं के विपरीत अपनी मनमानी कर लेगा, बिल्कुल नहीं करने देंगे। ना भ्रष्टाचार होगा, ना मनमानी होगी, काम राजस्थान के हित में होगा। ऐसा क्या हो सकता है कि मजदूर विरोधी फैसला कोई ले लेगा? रही बात पेंशन वालों की, अब हमारे मन में भावना है, आज कह रहा हूं मेरे मन में भावना है रोडवेज की नई बसें खरीदने। आप क्या समझते हो सरकार में ऐसे ही चलता है?
फाइनेंस डिपार्टमेंट अधिकारी सब लगे हुए हैं। अंदर में इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है, 50 तरह की बातें होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी यही चाहते हैं कि रोडवेज चले, जो कोई दो राय नहीं, वो चाहते हैं तभी तो मैं कर पा रहा हूँ काम। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी भी यही चाहते हैं चले, राजीव लोढ़ा जी भी यही चाहते हैं, आर तिवारी जी भी। राजस्थान की जनता में मैं खुद, चाहे मुझे लोन लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एक दिन मेरे मुंह से सुना मैं रोडवेज की जमीनें बेच दूंगा, मजबूरी होगी तब भी तब देखूंगा मैं। एक दिन आया कि बयान, एक दिन भी मैंने आपसे माथापोड़ी की। मेरे पास आलोक दुबे जी का फोन आया, मिस्टर मजबूर यादव साहब का फोन आया, सबका मैं फोन था, और इतनी भीड़ है मेरे साथ। नियत में कमी नहीं है, और जब नीयत अच्छी होती है ना तो भगवान हजार रास्ते भी बना देता है। आप ध्यान रखना, आज भी नियत वही है कि कर्मचारियों से जो वादे किए वो पूरे करेंगे। 1150 बसें खरीदने की तैयारी है, बहुत जिद्दी आदमी हूं। और ये आपने लिखा है पार्ट खरीद में चोरी हो गई, वहां पे हो गई, सब जांच कराऊंगा, ऑडिट करवा दूंगा, इतना सीधा नहीं मतलब। मैं राजपूत का बेटा हूं, भगवान राम के वंशज है, खुल के कह रहा हूं, उसी पीढ़ी से है। आज कह रहा हूं आपसे, मरा हुआ जानवर कोई खाता है ना, जो डिपार्टमेंट की हालत खराब उसको पाप लगता है, जो रोडवेज में चोरी करेगा उसको पाप लगेगा। आज मैं आपको कभी भी शेर मरे हुए जानवर पर हमला नहीं करता, शेर हूं, मेरी मां की सौगंध खा के कह रहा हूं, 1 रुपए की भी ना चोरी करनी है, मैं करूंगा। कोई अधिकारी ये समझे कि जब मंत्री चोरी नहीं कर रहा है ना, उसको फिर करने कैसे देगा? इससे बड़ी कोई सौगंध नहीं है। क्या समझते हो आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी रोडवेज, कुछ होगा तो दे और दूंगा, 2, 4, 5, 10 रुपए जो भी मेरी औकात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए रोडवेज से। जब मैं मंत्री नहीं था तब भी मेरे पिताजी में गाड़ी घोड़ों में घूमता था, आप कुछ जानते हो, पढ़ता हूँ जब से पहले थोड़ा ना घूम रहा था यार, खानदानी आदमी, चिंता मत कभी नहीं। मैं खुद कहता हूँ लोगों, रोडवेज की हालत खराब है, यहाँ को चोरी करेगा तो पाप लगेगा, खुल के कह रहा हूँ, कर लो चोरी, कहाँ जाएगा, वापस निकलेगा वो। रोडवेज मत करो, रोडवेज वाले की आत्मा होती है। इसलिए रोडवेज को खड़ा करने के लिए आपका सबका सहयोग चाहिए। रोडवेज में सेवानिवृत्त सब कर्मचारियों का समस्त भुगतान किया जाए, 100% समस्त भुगतान करेंगे, आप चिंता मत करो। रोडवेज की सेवा बस अड्डा प्राधिकरण राष्ट्रीयकृत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के आदेश निरस्त किए जाए, वो आदेश निरस्त करने की तैयारी हो गई, शायद हो गए होंगे, मैंने जारी कर दिया वो आदेश। कर्मचारियों को वेतन को लेकर जो मैंने वादे किए, आप पढ़ लेना, हमारा सारे वादे मैं पूरे करूंगा, आप चिंता मत। और संविदा पर लगे कार्मिकों का वेतनमान बढ़ाया जाए, बात कर लेंगे, आप उसको दिक्कत नहीं, चालक परिचालकों की ट्रेनिंग के नाम पर निगम को राजस्व नुकसान पहुंचाया जाना, चेक करने की यातायात सड़क अधिकारी के अनुभवहीन अधिकारी को नियुक्त करना, वर्ग विशेष के अधिकारी को बनवानी चाहिए, निगम पर अनावश्यक रूप से बाहर बढ़ाया जाना। हम ये आलोक जी आपसे समझ रहे हैं कि 2019 से 2019 तक करोड़ रुपए का अनावश्यक पार्ट खरीद प्रणाली को राजस्व बनाया जाए, तो मैं भूल जा रहा था। लेकिन अब मैं रोडवेज को टाइम दूंगा, हर 15वें दिन आपके मजदूर नेताओं से बुलाकर बात करूंगा। इस बात को आप मानकर चलिए। नेपाल आबादी जो बीजेपी बंद कर दी उसको करेंगे, आप चिंता मत। अभी गुस्सा मत करो, ये मेरा जवान है। बीजेपी जो पाप कर गई वो पाप खत्म करेंगे, आप भी फिक्र करो। अब ये नई डिमांड करी हो, राजस्थान रोडवे को निगम से राज्य सरकार में शामिल किया जाए। मेरी बात सुनो भैया, जो अच्छे से अच्छा होगा वो सब करेंगे, लेकिन कभी भी योजना ऐसी नहीं करनी चाहिए जो आपके अकेले के हाथ में नहीं है। मैंने आपको कहा 15 दिन मिलूंगा, मिलना मेरे हाथ में, रोडवेज लेवल के अंदर का काम ठीक कर दूंगा, करप्शन ठीक कर दूंगा, सब कर दूंगा,
लेकिन बिना चीफ मिनिस्टर से बात की ऐसे घोषणाएं करने मुख्यमंत्री नेता होता है। मुख्यमंत्री जी के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, भले आदमी है, मैं सच कह रहा हूं, इतने भले आदमी है कि मैं जो भी बात कहता हूं उसको बड़े प्यार से सुनते हैं, समझते हैं, सम्मान करते हैं, काम भी करते हैं। ऐसे थोड़ा है कि उनकी बिना इच्छा के मैं इतना बोल रहा हूं, ऐसा मन में उनकी कोई भावना नहीं। मैं सचिन पायलट खुद आए थे आपके वहां पे, तो पूरी पार्टी चाहती थी तभी आए थे। तो आप ये मान के चलो, जल्दीबाजी मत करो, गरम गरम में हाथ देने से हाथ जड़ जाता है। मैं भी सोच समझ के करूँ। कई बार क्या होता है, वो क्या समझते हैं, प्रताप सिंह तो मेरे हाथ में होने, मैं 24 घंटे में आपका सारा खेल घुमा दूं। 24 घंटे मेरे भी हाथ बंधे हुए होंगे ना कहीं ना कहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं आज घोषणा कर दूं कि ये इनको दे दो, फाइनेंस कहेगा नहीं देते, फिर कमाता नहीं हो जाएगा। राजस्थान में ये प्रताप सिंह जोरदार मंत्री है, इसको समझदार आदमी है यार, इससे ही नहीं जोड़ना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए था। सरकार से बात करके आप चाहते हो कि आपके मंत्री की कितनी हो, आप नहीं चाहोगे प्रताप सिंह कोई फैसला करे तो लागू हो। ये 45 करोड़ रुपए बजट में किसने करवाए घोषणा, मुख्यमंत्री मैंने रिक्वेस्ट की हो। बजट में आ गया तो भी रुकता नहीं है, पैसा आ जाता है। ये तो पहले बजट का प्रावधान नहीं था, रोज दिक्कत होती। आप मंजूरी है समझिए और आप निश्चित रहो, मैंने सब एमएलए को लिखा है, यदि आपको बसें लगवानी है, ग्रामीण परिवहन सेवा हम शुरू करने जा रहे हैं, सब जगह चलेगी। रोडवेज भी 11.5 से नई खरीदने की तैयारी है, इलेक्ट्रॉनिक बसें भी लाएंगे। लेकिन अब मन में अपने ये विश्वास है कि रोडवेज घाटे से भी उभरे। इसके लिए हम भी कुछ समझदार करें। लड़ने की लड़ने से समस्या का समाधान होता है, लड़ोगे किससे? हम तो लड़ना ही नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। आप क्या मजदूर, खुद ही मजदूर हूं, किस मंत्री को ढूंढ रहे हो, रोड पे उसी कड़ा आ जाऊंगा तो जिंदगी में क्या कर लूंगा? क्या आपको बात की जरूरत कर लो, तो डर तो रहा हूं। हिंदुस्तान समझने कार्यक्रम में प्रताप सिंह घाटे की आवाज दिया, क्या गलतफहमी है? पसीना बहा रहा हूं, अभी पैदल घूम गया हूं, देख लेना थोड़ा सा 5 किलोमीटर पैदल चल गया हूं। जब मैं पैदल घूम रहा था तो पुलिस को भी आना पड़ा, एसपी आ गया, एसएसपी आ गया, इंचार्ज आ गया, सब उसी पैदल घूम रहा है। एक एक दुकानदार को बुला बुला के बात की, सबको बोले नहीं ना बुला दिया, माता जी एक एक से मिल गया हूं। मजाक करना है, आपको मजा आएगा। और जिसकी नीयत साफ होती है ना, उसके घर में बरकत भी होती है, भगवान बरकत करेगा। क्यों चिंता कर रहे हो? अब बता दे दो, आज के दिन फिरेंगे। यही रोडवेज में आपको बताऊंगा चमकती हुई नजर आएगी। इसी रोडवेज के कर्मचारी के चेहरे पर हंसी होगी, मुस्कान होगी। इसी रोडवेज का कर्मचारी कहेगा ये मेरी रोडवेज है। और यहाँ कोई पार्टी के नाम पर भेदभाव भी नहीं, तो बीजेपी वालों की तरह नहीं कि तू आ जा, तू मत आ। पूछ लेना एक भी कर्मचारी से, मैंने उससे पूछा तो कौन से संकट से पूछा ना, घंटे का हमारे कांग्रेस का संकट है, हमारा परिवार का संकट है। इनको देखकर हमें खुशी होती है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का जब चुनाव होता तो आप मदद करते हो। लेकिन अब की बात तो रोडवेज से पूर्व ने मदद की है, सारा ही बाकी था गया। रोडवेज में जो डीएमएस में काम कर रहे थे, यदि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया उनको पाप लगेगा, मेरी गारंटी है। यदि रोडवेज के किसी कर्मचारी ने जो विधानसभा चुनाव जीत कर, हालांकि दिया नहीं होगा, यदि किसी ने बीजेपी को वोट दिया है तो उसने अपनी गलती पर छुरी चलाई है। वोट यदि उन्होंने पाप कर दिया है, और यदि किसी ने वोट ज्यादा दे दी है, तो सुन लेना, मजदूर तो लड़ रहा था बीजेपी के खिलाफ, झूठो रोडवेज को खत्म करना चाहते थे, कर्मचारी को खत्म करना चाहते थे, फिर भी यदि किसी ने वोट दिया कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। अभी तो इतना टाइम लग रहा है, टाइम लगता है क्या? तो ऊपर वाला ने तो टाइम, मैं थोड़ा हूं करने वाला। सुन लेना, कोशिश मैं कर सकता हूं, करने वाली पावर वो है जिसको किसी ने नहीं देखा। वो कोशिश कामयाब वो करता है, भगवान, अल्लाह हो, ईश्वर हो, कुछ भी बोल दो आप उसको, लेकिन कोई पावर है नियत का साथ देती है। घबराओ मत, क्या जो घबराती, आपका गुस्साबाजी आपके यहाँ में आता, मेरे मन में पाप होता, मैं आता, मंत्रियों में से नहीं हूं। मैं जानता था यहाँ सब सुननी पड़ेगी, यहाँ सबको समझना पड़ेगा। मेरे पास आए, बहुत भीड़ थी, परेशान था। मैं रात को कोटा से आया हूँ लेट, मुख्यमंत्री को कहते चुपचाप जाओ, मीटिंग ले लो, अपने प्रभार के क्षेत्र में जाओ। आप कोई सिविल लाइन के मंत्री नहीं हो, आप पूरे राजस्थान के मंत्री हो, काम करना पड़ेगा। राजस्थान बड़ा है, अकेले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तोड़ना है, सरकार को ढंग से चलाना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। राजस्थान के एक एक वोटर की, एक एक कर्मचारी की, एक एक विधायक की, पक्ष की, विपक्ष की, कांग्रेस, बीजेपी, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा राजस्थान मजबूत बने। अकेले मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, अकेला मुख्यमंत्री होता है
क्या इस राजस्थान में हम सबका योगदान नहीं है, देश में सबका योगदान नहीं है? बीजेपी के लोगों ने कह दिया हमें धारा 370 खत्म कर दी, एहसान कर दिया। किसके ऊपर एहसान कर रहे हो? धारा 370 खत्म करने का वादा बीजेपी और जनसंघ पिछले 50 वर्ष से देश की जनता से कर रहा है। बार बार इन्होंने कहा धारा 370 खत्म करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो, धारा 370 जब लगाई गई थी तब पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने मजबूरी थी। कश्मीर पाकिस्तान में जा रहा था, कश्मीर के लोगों ने कहा हमें अलग से आप क्या दोगे, बार्गेनिंग कर रहे थे कश्मीर के राजा। तब कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने कहा हमें कुछ अलग से अधिकार दो, नहीं तो हम पाकिस्तान में जाएंगे। तब उनको अलग से अधिकार दिए गए। तब पंडित नेहरू ने 370 लगाई, क्योंकि कश्मीर के लोगों को राजी रख के कश्मीर को भारत में रोकना था। लेकिन तब पंडित नेहरू ने उस वक्त शेख अब्दुल्ला को 14 साल 17 साल तक जेल में बंद रखा। आपको पता है, कश्मीर को बचाए रखने के लिए शेख अब्दुल्ला बंद रहे, क्योंकि कश्मीर को बचाना था। और पंडित नेहरू ने तब लोकसभा में कहा कि धारा 370 मैंने लगाई है, लेकिन ये धारा 370 आज मैं घोषणा करता हूं घिस घिस कर खत्म हो जाएगी। आज धारा 370 घिस गई, खत्म हो गई। लेकिन बीजेपी कहती है ना रोजगार देंगे ना रोटी देंगे, पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे इसको। आप ये बोलिए हमने हमारा चुनावी वादा पूरा किया है, आप देश को क्या दिखाना चाहते हो? आपने चुनावी वादा पूरा किया, आपको करना था आपने कर दिया, लेकिन अब इसके आगे भी चलिए। इसके बाद रोजगार की बात करिए, आर्थिक मंदी आ रही है।